आप कौन? 1000 रुपए देना है? क्यों? 1000 रुपए दो, कैब वाले को देने हैं भाई। बोलो क्या बात है? बाजी, I'm sorry, मैं काफी टेंशन में था। गांव की टूटी फ्रूटी किस्म की लड़की हो और मैं शहर का चॉकलेट हीरो। हमारी ना आपस में बनेगी नहीं। हाँ होंगे आप अपने घर के नवाब, लेकिन मैं भी गुजरांवाला की रानी हूँ, समझ आई? आपके यहाँ पे शोधपना नहीं चलने वाला। चले हटे सामने से। ये तुम्हें क्या हो गया एकदम? एटीट्यूड दे रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी बंद करो, मैं वापस देखना चाहता हूँ। ओके। टू गुड यार मारिया, तुम गोल्ड कॉन्टेक्ट हो, तुम्हें पता नहीं। रुको मैं स्क्रीनशॉट ले। अजकल दी पौध किधर लगी? पुत्र मैं तेरे नाल ना बड़ी जरूरी गल करन आई हूं। हाँ तो आप करें ना बात। आज से पहले कभी पूछ के किया आपने? इस दफा बात ही बड़ी खास है। हमने ये सोचा कि मेरू तेरे लिए बहुत सूट करेगी। क्या? मेरू? वो मेहर चौधरी चाचा शौके की बेटी? दिमाग ठीक है आप लोगों का? कौन सी गैर है वो? दूर का चाचा है तेरा, रिश्तेदार है तुम्हारी, और बचपन की मंग भी है तुम्हारी। सीधी सादी मासूम सी बच्ची है। देखना तुम इस घर में जब वो आएगी ना, कैसे रौनक लगा देगी। रौनक नहीं लगाएगी, स्यापा डाल देगी, स्यापा। देखना अगर उसने इस घर को 2 दिन के अंदर जहन्नुम नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी उस्मान जट नहीं। बस पुत्र बस, बात बहुत दूर तक चली गई है। जुबान दे दी है हमने, अब वो सीधी गुजरात से आ रही है। कुछ अरसा वो हमारे घर में रहेगी। इंशाल्लाह जाने से पहले ना बात पक्की करा देंगे तेरी। 2022 में भी अगर हम पाकिस्तानियों के घरों में रिश्ते बड़ों की मर्जी से होते हैं तो शायद ये बात ठीक है, क्योंकि बड़े बहुत आगे का सोचकर फैसला करते हैं। आप कौन? 1000 रुपए देना है? क्यों? 1000 रुपए दो, कैब वाले को देने हैं भाई। अच्छा 1 सेकेंड। ये लें जी। पर तुम हो कौन? फौजिया जट और लाडो फ्रॉम गुजरांवाला, पुल्लीना। हाय मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाए? पुत्र इन्नी तेरी सेहत खराब हो गई है, मैंने तो गले नहीं कुट के लगाया कि साह ना रुक जाए तेरा। दादी, वो अम्मी ने कहा कि अगर शहर में बसना है तो पतला होना पड़ेगा। देखिए क्या हाल बना दिया मेरा, डाइटिंग करवा के। बस अब मैंने यहाँ पे कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं करनी, ठीक है ना? बेटा तू फिक्र ना कर, अब तू हमारे घर में आ गई, तुझे खिला पिला के ना बेबी एलिफेंट बना देंगे, जैसे तू बचपन में थी। तू ना उस्मान की कमर पे बैठती थी ना, उस्मान फुस हो जाता था, सांस बंद हो जाती थी। ताई आप कैसी हैं? वो सब पे मैं वारी, अब तू आ गई है ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत खुश हूँ मैं। मैंने तो इससे सोहनी कुड़ी कभी देखी नहीं। हाय माँ जी, तो इतनी प्यारी कुड़ी को यहाँ बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है गर्मी में? चलो अंदर। एक सेकंड, उस्मान कहाँ है? उस्मान? ये रहा उस्मान। माँ जी चलो ना, खाने का बंदोबस्त करें। आ जाओ। मैं आती हूँ। ओ, तो आप हैं उस्मान जी? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप यहाँ पे मुलाजिम थे। पैसे, गॉड इज ग्रेट, ओनली 5 मिनट लेट। मेरा मतलब कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? चेक किए हमारी किस्मत की टाइमिंग। मेरा मतलब अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम मिल ना पाते, है ना? आप कहीं जा रहे थे ना? सामान ले आना। तुम सही कह रही थी, मुझे एक लव सॉन्ग बनाने के लिए एक गर्लफ्रेंड की शदीद जरूरत है। एंड यू गाइस आर गोना हेल्प मी फाइंड अ गर्लफ्रेंड। और वो भी ऐसी गर्लफ्रेंड जिसको पता हो कि एक गाने के बाद उसका पैकअप। एग्जैक्टली। तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए था? मेरे पास एक आइडिया है, तुम एनी को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते?
क्या? सैम, congratulations. तुम्हें वो stupidest idea का अवार्ड मिलना चाहिए. यार देखो मेरी बात सुनो, अगर वहाज तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता है, तो तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती? बताओ. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड होगी और मैं उसके लिए फेक फीलिंग्स रखता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं एक एक्चुअल लव सॉन्ग नहीं बना सकूंगा. यार फीलिंग्स का क्या मसला है, वो तो डेवलप भी की जा सकती हैं. देखो तुम लोगों को करना क्या है, सिर्फ एक्टिंग करनी है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और फीलिंग्स खुद बहुत डेवलप हो जाएंगी. वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट. बस. सैम, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्टूपिड होने की काबिलियत रखती हो. लोग कहते हैं माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए. मैं पूछता हूँ कि माजी हमें पीछे छोड़ता है? जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं क्या वो वाकई चले जाते हैं? वो लोग तो उनसे भी ज्यादा करीब होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं. हमारे दिल में, दिमाग में और हकीकत से भी ज्यादा हकीकी रूप. अस्सलाम वालेकुम. यार तू फेर आ गई है. अगर तू मेरी छोटी बहू की कजन ना होती ना, छितर मार के तुझे मैं निकालती. क्यों अम्मा जी? अम्मा जी? मैं तुझे अम्मा जी लगती हूँ? अच्छा बाजी जी, बैठ जाओ. यार कुछ मजा नहीं आ रहा, ये ऐसे ही नहीं था. हाँ बट मजा नहीं आ रहा. आई थिंक तुम्हारे टैलेंट को जंग लग गया है इतनी ज्यादा एग्जाम की तैयारी करके. यार it's not like that, it's just that सी मैं एक लव सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड टू मेक अ लव सॉन्ग मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मेरे को फीलिंग्स को, दिल को लगे. कोई चीज ऐसी हो जो मुझे इंस्पायर करे टू मेक अ लव सॉन्ग. And you should really meet Zunair. He is deeply in love. पता नहीं इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से करता है. मुझे तो पता नहीं उसमें इतनी डेप्थ भी कहाँ से आती है. I'm surprised. ओए, तुम बड़ा गौर से देख रही हो बिलाल को, क्या सीन है? It's interesting to watch people in love. Bilal is in love with Miss Zara. चुप चुप कर उनको देखता रहता है. Is he really in love with Miss Zara? Looks like it. But I believe कि अपने दिल की बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए. हिम्मत करके बता देनी चाहिए. क्यों आज? यार, वैसे you know what? I'm thinking कि if Bilal actually tells Miss Zara about his feelings, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? Obviously मना कर देंगी, वो टीचर है. Actually, she's in love with Sir Adnan and she hasn't told him either. What? This is news to me, guys. क्या have I been living under a rock? वहाज, तुम लव सॉन्ग बनाओ, लिरिक्स मैं लिख दूंगी. तुम जिसने कभी अपनी मेकअप किट के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं किया, तुम लिरिक्स लिखोगी मेरे लिए? You'd be surprised at how good my love song is gonna turn out. यार, ये इतना weird क्यों एक्ट करती है हर वक्त? तुम बॉयज अंधे होते हो. Feelingless. Maria loves Bilal. What? Maria? Oh God. अब तो मुझे असल में लग रहा है मैं किसी कोमा में से निकला हूँ यार. मारिया, you love Bilal? तुम कोमा से नहीं उठे, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है. एंड इट्स अबाउट टाइम कि तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो ताकि वो इवोक करे तुम्हारे अंदर इमोशन, वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही. मतलब I need love for a love song. Yes. Wait, love for a love song, guys? I need love for a love song. बाय. देख तेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है. भाई माशाल्लाह. अब भाई मैं कह रहा था कि उस्मान को बीच में डालने से आपकी कहानी बीच में ही रह गई है. भाई मैं तो कहता हूँ
डायरेक्ट भाभी को जाके ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। अब तो आपने इम्तिहान भी पास कर लिया है यार। सोच तो कब से रहा हूँ लेकिन जान जा रही है। भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और अगर उसने जलील कर लिया तो भी नहीं घबराना। जी पेन मिल जाएगा? पेपर 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 चाहिए था, सॉरी। पेपर? अब पेपर से याद आया, मैं पास हो गया। तो आपसे कुछ बात करनी थी। एक स्टेप पीछे हटो। जी? एक स्टेप पीछे हटो। अब बोलो क्या बात करनी थी? वो बोलो क्या बात है? बाजी I'm sorry, मैं काफी टेंशन में था। वो मेरी अम्मी के ना सर पे चोट लग गई है, लेकिन दिमाग मेरा खराब हो गया। माफ कर दे। मैं आपका पेन। यार वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी के पास अगर इतना टैलेंट हो वो उसको कैसे वेस्ट कर सकता है? I mean सीरियसली, मेरे पास वहाज वाला टैलेंट होता ना तो मैं पता नहीं क्या क्या कर रही होती। मैं कॉन्सर्ट्स करती, हैवी बाइक लेती, और फिर जब तुम लोग फैन बन के मेरे पास आते ना ऑटोग्राफ लेने के लिए तो मैं फुल टाइम इग्नोर करती। बेटा तुम भी वही कर रही होती जो वह आज कर रहे हैं। एनी, तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया? सैम, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं, मेरे पास मेरे मामा पापा हैं। जब भी जरूरत पड़ती है उनकी देर और दे आर द काइंड ऑफ पेरेंट्स जो हमें हर लड़ाई में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। और वहाज, उसका तो सीन ही उल्टा है यार, उसकी लड़ाई ही उसके घर वालों से है। सो आई थिंक वो सही कह रहा था, वी आर रियली लकी। बहन डिप्रेशन ना दो, अगर देना है ना तो इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाल के दे दो, या फिर बैंक का पता दे दो जहाँ का गार्ड जो है वो बुढ़ा हो, ताकि जब मैं चोरी करके भागू ना तो वो मेरे पीछे भाग ना सके। We will think of something, कुछ निकल आएगा हल, don't worry। हाँ, क्योंकि अगर जिंगल ना बना ना तो मुझे प्रमोशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तुम्हारे घर पैसे हैं, चोरी कर लूं प्लीज? चोरी ही तरीका है। हाँ, बी पॉजिटिव यार, कुछ बेहतर निकालते हैं हर लोग। हेलो जी। हाय, सदके जाऊं, ये क्या शर्ट का बहाना कर करके आप मुझे बुलाते रहते हैं? देखो ऐसी कोई बात नहीं, और हाँ फौजिया, मैंने तुमसे एक सीरियस बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या सीरियस बात है तो तुम मुझसे करना चाहते हो? तो तुम ना एक गांव की टूटी फ्रूटी किस्म की लड़की हो, और मैं शहर का चॉकलेट हीरो। हमारी ना आपस में बनेगी नहीं। we can't be together। अच्छा जी, तो आप शहरी और मैं पेंडू। आप शहरियों को लगता है कि आप हमसे हर चीज में आगे होते हैं, दो लफ्ज अंग्रेजी के क्या बोलने आगे। आप लोगों को लगता है आप हमसे बेहतर हैं। लेकिन एक बात मेरी सुन लें, जहां पर रिश्तों की बात आती है वहां हम गांव वाले लोग आप लोगों से 1000 गुना बेहतर हैं। और वैसे भी आप शहर के लोगों में से तालीम निकाल दो तो है क्या आप लोग? बिल्कुल फोके। और जहां तक बात रही हमारी शादी की, तो हम जट लोग हैं, जट लोग। और एक बात मेरी याद रखना, जट्टों के माइंड चेंज नहीं होते। शेरवानी सलवा के रखो। एले फड़। मेरे कॉलेज की वाइट शर्ट। हर चीज ना बंदे बंदे पे डिपेंड करती है, ठीक है? अब तुम खुद ही तो कहती हो कि वहाज के पापा उसके लिए रुकावट है। अगर मुझे जरा सा भी डाउट होता है ना कि अंकल मान जाएंगे तो मैं कभी भी उसको झूठ बोलने के लिए मत कहती। और इन दैट केस आई थिंक यू शुड बी आस्किंग योर मामू, नॉट अस। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मामू कहेंगे सैम बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ठीक है, मैं मामू से बात करके फाइनल फैसला करता हूँ,
And then I'll let you guys know. Thanks guys. Bye. क्यों से झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो बेटा? क्योंकि वो मेरे जितना लकी नहीं है ना, इसलिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा आप ना सबसे अच्छे हैं। आपने कभी भी मुझ पर कोई चीज थोपी नहीं है, बल्कि हमेशा मेरी मर्जी को अहमियत दी है कि मैं क्या सोचूंगी। जिसके पास तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना, वो कभी नहीं डूब सकते। थैंक यू बाबा, आप ना बहुत अच्छे हैं। जीती रहो बेटा। जिंदगी बड़ी अजीब सी है, किसी के पास आसमान नहीं होता तो किसी के पास जमीन नहीं। सैम को गिटार बजाने और गाना गाने का जुनून था, इसके पास एक बहुत सपोर्टिव बाप भी था। चोट अम्मा के सर पर लगी है, दिमाग आपका खराब हो गया क्या? बाजी कह दिया। चलो बाजी को तो मैं टैकल कर लूंगा, मगर ये बताओ ये आइडिया किस चवल का था? इसका। आप बच्चे हैं छोटे, जो कहेगा करेंगे। सारी बात मुझ पे मत डालें, खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेना जहांगीर भाई। अरे तू चुप कर, तेरे जैसे दोस्तों से बेहतर है इंसान दुश्मन बना ले। सही कह रहा था, तेरी वजह से हुआ है सब। चुप कर जाए आप। वो कहेगा बिजली के स्विच में हाथ डालेंगे नहीं ना? यार उस्मान तो चुप कर जा, दोनों की बजा रहा है। दोनों की बजा रहा है तो क्या ना बजाऊं? अबे पहले ये बताओ, मेरे पीछे से बात करने की जरूरत क्या थी? भरोसा नहीं क्या मुझ पे? नहीं यार उस्मान, ऐसी कोई बात नहीं है। आंखों में आंखें तो डालो जहांगीर भाई, नजरें तो मिलाओ। दिल तो चाह रहा है जूती उतारूं और शुरू हो जाऊं। अबे उस्मान तमीज कर, जहांगीर भाई है। अरे दिल चाह रहा है, कौन सा मैं चाह रहा हूं? मगर सारी गेम खराब कर दी तुम लोगों ने, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं यार उस्मान, एक ऐसा ना बोल। नहीं कोई चांस नहीं। एक ऐसा ना बोल, मैं कुछ भी करके सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ। निकालो 30,000 जल्दी से। अबे तेरे रेट बढ़ते नहीं जा रहे। नया माशी साल है बेटा, रेट बढ़ गए हैं। महंगे रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, भाभी को कोई महंगा सा गिफ्ट दूंगा, उसके बाद उसके सामने माफी का नागिन डांस करूंगा। तब जाके अगर उसका दिमाग सड़क गया तो क्या होगा? मुझे भरे रेस्टोरेंट में जूतियां पड़ेंगी। रिस्क सारा लूं मैं और मजे करो आप दोनों। अच्छा ठीक है, अगर मोहब्बत निभाने का खर्चा उठा नहीं सकते तो अच्छा ओए, एटीएम तेरे पास? हाँ भाई पास ही है। तुम लोगों को पता है वो लड़की ना साथ को अकेले में बुला रही थी। लड़की की आंखों में ना कुछ अजीब सा था। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ वो इसको इसलिए अकेले में बुला रही थी कि वो इसको कहेगी या तो फीस माफ कर दो या कंसेशन कर दो। I mean, सैम तुम्हारा दिमाग तो हमेशा ही उल्टा चलता है। ये भी तो हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो साथ में। इस थोबड़े को देखा है तुमने? इसमें कौन इंटरेस्टेड होगी? और अगर कोई लड़की कभी इसमें फिदा हो गई ना, जहां बोलोगे वहां खाना खिलाऊंगी मैं। What's up? अरे मेरा रॉकस्टार भाई, सब इसके साथ सेल्फीज ले लो, क्योंकि इसने फेमस होने के बाद हम में से किसी को नहीं पूछना। ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब मेरी यहाँ पे जान निकली हुई है कि कहीं इस ब्रांड को गाना देने के बाद मैं बेघर ही ना हो जाऊं, और यहाँ पे तुम लोग मेरे कॉन्सर्ट्स, मेरा फेम और मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस इमेजिन कर रहे हो। बहुत आला यार, कमाल। He's right. He hasn't even told his dad yet. तो फिर तुमने क्या करना है? यार सोचा तो बहुत है, बट कोई डिसीजन नहीं ली जा रही मुझसे। You guys don't know my dad यार, he's very tough। मतलब एक हाथ पे मैं उनको खुश कर सकता हूँ और दूसरे हाथ पे मैं खुद खुश हो सकता हूँ और अपना पैशन परस्यू कर सकता हूँ। And I've already left music once for a few days यार, and it was such a bad time। बस ऐसे लगता था कि जिंदगी गुजरती जा रही है, किसी चीज में मजा नहीं आता था यार। एंड कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि ऑफर बहुत गलत वक्त पे आई है। दिल और जज्बात के मामले में बेचारी सैम बिल्कुल कोरी थी, और हम कभी कभी डिस्कस करते थे कि उस लड़के का क्या होगा जिसे सैम से मोहब्बत हो जाएगी। एक बात तो श्योर थी कि बेचारे को मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई और भी था जिसे किसी के दिल में उतरने के लिए काफी मदद की जरूरत थी। बंदा कितना ही तुरम खान क्यों ना होवे, लड़की हसीन होवे और नखरे वाली होवे,
लड़का सोचण ते मजबूर हो जाता है कि किहो जी कुड़ी है, मैनू पुछदी भी नहीं ते लड़का ओदे पीछे पीछे होंदा है ते लड़की आगे आगे। देख पुत्र, जो बात मैं तुझे समझाने वाली हूँ ना, अगर तुझे समझ में आ गई ना तो सारी जिंदगी ऐश करेगी। देख पुत्र, काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुझे समझ में आ गया ना तो बस ऐश करेगी, ऐश। जानवर की भी अगर खिदमत करो ना तो वो भी प्यार करने लगता है। ये तो फिर इंसान है, सोच। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, आ गया। कौन सी तरकीब इस्तेमाल करूं? वो मैंने पूछना था कि अगर आपको कुछ खाना है या पीना है तो मैं आपके लिए मंगवा सकती हूँ। बनाना तो मुझे आता नहीं। मोबाइल है मेरे पास, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कर सकता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पेट या सर में दर्द हो रही हो तो मैं दबा भी सकती हूँ? पहले ही अपने दिमाग का दर्द ठीक कर लो, दूसरों के सर के दर्द बाद में ठीक करो। हाँ, ये भी तो ठीक है। तीसरा क्या था? एटीट्यूड। उस्मान साहब, एक तो मैं जट्टी हूँ, ऊपर से फैशन डिजाइनर। तो अगर आपको लगता है कि आपका शोधपना यहाँ पर चल सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका ये शोधपना यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ आई? हाँ, होंगे आप अपने घर के नवाब, लेकिन मैं भी गुजरांवाला की रानी हूँ, समझ आई? आपके यहाँ पे शोधपना नहीं चलने वाला। चले, हटे सामने से। ये तुम्हें क्या हो गया एकदम? एटीट्यूड दे रही हूँ, हसीन बंदा दे सकता है, आप जैसा बेसुरा नहीं। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।